ये झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। अच्छा, बीजेपी ने किया है, क्या किया है? सबसे पहले तो जो नोटबंदी करी, लाखों लोग लाइन में लगे लगे बैंकों की मर गए, ये किया है बीजेपी ने। ये कह रहा है कुछ नहीं किया। जो बीजेपी ने काम किया, कोरोना में कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग मर गए बिना कफन के, बिना नहाए धोए, ऐसी जला दिया, ऐसी दफना दिया, ये किया है बीजेपी ने। हमारे तुम्हारे दिल में हिंदू मुसलमान की नफरत भरी है बीजेपी ने। जो मैं आपके घर में जाके खाता था, आप मेरे घर में आके खाते थे, आज हम एक दूसरे को कहर की निगाह से देखते हैं, ये किया है बीजेपी ने। अच्छा, क्या मुद्दा होगा इस बार? एमसीडी में कौन? एमसीडी में हम ये चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस आए सर। आम आदमी पार्टी पे जवान लड़खड़ा रहा था, जबान इस तरह बात थी, बात चल रही थी, आम आदमी चल रही थी और सपोर्ट भी करते थे, खुशी भी होती थी हम आम आदमी पार्टी के मतलब क्या कहते हैं काम को देख करके। अच्छा। तो जिस तरह लोग कहते हैं ना कि फ्री 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 फ्री, भाई हम मछली को चारा डालते वो भी फ्री का ही रहता है, उससे मछली से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जब हमें मछली की ज़रूरत पड़ती है ना, उससे यूँ बंसी खींच लेते हैं, उससे मछली फंस जाती है। ठीक इसी तरह केजरीवाल ने हमारे साथ किया है। आप भी यूटर्न लिए हैं इधर कांग्रेस? बिल्कुल, मैंने जो पिछले विधानसभा इलेक्शन थे, मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, दोनों बार वोट दिया है, मगर उसकी सजा ये हुई कि हमने मरकज बंद होते हुए देख लिया। आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है? आम लोगों की पार्टी, ठीक है ना, खास लोगों की, स्पेशल लोगों की पार्टी नहीं है ना। ये आम लोग बैठे हैं भाई, आप देखो, ये पूरा देखो, आम लोग बैठे हैं जमीन पर। कल तक इनके ठेले थे, पक्की ठेले थे, इनके ठेले लगाकर ये लोग कमाते थे रोजी रोटी। आज इन्हें रोजी रोटी की तंगी हो रही है, बार बार लेके सामान भागना पड़ता है, पुलिस आती है, एमसीडी आती है, परेशान करते हैं और इन सबके ये हटवा रखे हैं। आज तक एक आम आदमी के कार्यकर्ता ने इनसे आगे नहीं पूछा तुम्हारे ठेले क्यों हटे हैं। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव का सफर हमारा जारी है। 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां इस चुनाव को जीतने में अपनी पूरी ताकतें झोंक दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नगर निगम के सिंहासन पे राज कौन करेगा। कुछ लोग हैं, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। इस बार एमसीडी में कौन आ रहा है? एमसीडी में इस दफ़ा कांग्रेस आएगी, उम्मीद लग रही है। पक्की उम्मीद है, क्योंकि पिछली दफ़ा लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देकर देख लिया है, उनसे कुछ नहीं हुआ है। मैं निज़ामुद्दीन के अंदर खड़ा हूँ। ये इनको 7 साल सरकार चलाते हुए हो गए हैं आम आदमी पार्टी को। पूरी दिल्ली में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया निज़ामुद्दीन के लोगों के लिए। ये जो है ना भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम के लिए। इस सीट पे इन्होंने मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया है, हिंदू को टिकट दिया है मुस्लिम एरिया में। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है 30 सीटों पर जो पार्टी सिमट गई थी, इस बार कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा? कैसे आप ये कर पा रहे कि वो आएगी? वो ये है कि जो सरकार बीजेपी ने बनाई थी एमसीडी के अंदर, उन्होंने भी काम नहीं करा है। उसके मुकाबले जो है कांग्रेस सरकार बनाएगी, सेकंड रहेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी को तो नकार देगी पब्लिक इस दफ़ा, क्योंकि वो 15 साल से सरकार चला रही है। 15 साल से दिल्ली का बुरा हाल है, कूड़ा करकट, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह। और यहाँ तक के एमसीडी के जो वर्कर है उनकी तनख्वाह तक नहीं मिली है, वो भी रुकी हुई है। बीजेपी कह रही है कि हमने दिल्ली के लोगों की सेवा की है, 3000 लगभग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को फ्लैट दिए हैं, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको ठीक की हमने। ऐसा कहीं नहीं किया है, सब झूठ है। अमित शाह जी खुद कहते हैं ये 15 लाख रुपए, तो ये जुमले वाली बात है। ये भी सब जुमले हैं। ट्रैफिक सही किया है और झुग्गी झोपड़ियों को मकान दिया है, सब जुमलेबाजी है। क्योंकि अमित शाह जी खुद ही कहते हैं हम ये तो 15 लाख वाली बात है, वो जुमला है, ये भी जुमला है जी, ये झूठ। क्या नाम है? मेरा नाम रफीकुद्दीन कुरैशी है। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। अच्छा, बीजेपी ने किया है, जी। क्या किया है? सबसे पहले तो जो देश की आबादी बढ़ रही है, बीजेपी ने वो कम किया है। अच्छा, नोटबंदी करी, लाखों लोग लाइन में लगे लगे बैंकों की मर गए, ये किया है बीजेपी ने। ये कह रहा है कुछ नहीं किया। जो बीजेपी ने काम किया, कोरोना में कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग मर गए बिना कफन के, बिना नहाए धोए, ऐसी जला दिया, ऐसी दफना दिया, अच्छा, ये किया है बीजेपी ने। अच्छा, हमारे तुम्हारे दिल में हिंदू मुसलमान की नफरत भरी है बीजेपी ने। जो मैं आपके घर में जाके खाता था, आप मेरे घर में आके खाते थे, आज हम एक दूसरे को कहर की निगाह से देखते हैं, ये किया है बीजेपी ने। अच्छा। ये राजनीति, गंदी राजनीति बीजेपी ने की है। तो इस बार एमसीडी में किसको लाना चाह रहे हैं? हम तो कांग्रेस को लाना चाहेंगे। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस ने काम किया है हमेशा। अच्छा, जो कुछ बीजेपी ने बेचा है वो सब कांग्रेस का बनाया हुआ था। पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है कांग्रेस, कैसे जीवित होगी? वो तो जीवित करने की कोशिश की जा रही है, करेंगे। और कुछ उनकी ईवीएम में सेटिंग है, जो ईवीएम को करते हैं, ईवीएम हटा दें में सेटिंग रहता है? बिल्कुल रहता है। अगर वो ईवीएम हटा देंगे तो बीजेपी कभी आ ही नहीं सकती, ना पहले कभी आई थी ना अब आ सकती। और आपका राहुल गांधी, राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई। शहीद होने वाला खानदान वो है। और ये जितने भी लोग हैं इन्होंने सिर्फ मज़े लिए हैं। इन गांधी खानदान ने जो भी कुछ बनाया, कांग्रेस पार्टी ने जो भी कुछ बनाया, ये कहते हैं ना खानदान पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है।
अब अमित शाह का बेटा PSI CCI का वो बना हुआ है, क्या है, अध्यक्ष जो भी बना हुआ है, वो खानदानवाद नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। सारे इल्जाम ये दूसरों लोगों पे लगा रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल आ रही है। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद अहमद। क्या मुद्दा होगा इस बार MCD में? कौन? MCD में हम ये चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस आए सर। आम आदमी पार्टी पे जवान लड़खड़ा रहा था, जबान इसलिए बात थी कि दिल हम में बात चल रही थी आम आदमी बात चल रही थी और सपोर्ट भी करते थे, खुशी भी होती थी हम आम आदमी पार्टी के मतलब क्या कहते हैं काम को देख करके। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी के काम को देख करके खुशी हुई। 10-12 साल 15 साल जो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं राज किया, 7 साल राज की खुशी हुई। लेकिन अब हमें ये पता चला कि यहाँ के पब्लिकों को जिस तरह लोग कहते हैं ना कि फ्री 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 फ्री, भाई हम मछली को चारा डालते वो भी फ्री का ही रहता, उससे मछली से पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन जब हमें मछली की ज़रूरत पड़ती है ना, उससे यूँ बंसी खींच लेते हैं, उससे मछली फंस जाती है। ठीक इसी तरह केजरीवाल ने हमारे साथ किया है। जिस वक्त केजरीवाल को रिलैक्स भाईजान, जिस वक्त क्या कहते हैं केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, हमदर्दी दिखानी चाहिए था, उस वक्त कुछ नहीं दिखाई। कौन से वक्त में? जैसे कि मान लो उस वक्त जो दिल्ली दंगे हुए थे जाफराबाद में, लोगों ने उनके घरों पे जाके कहा कि भाई मतलब पानी देखो, आग बुझवाओ, कुछ बाहर निकलो, कुछ भी नहीं, अंदर आराम से पड़े हुए हैं। फिर ये कि सीए के मौके पे देख लो। और अभी रिलैक्स, अभी जो ये बात आई है कि नोटों पे क्या कहते हैं ये भाई हमारी क्या कहते हैं ये अर्थव्यवस्था घटती जा रही है, नोटों पे फला देवी देवताओं का नाम होना चाहिए। क्या बताइए, सिर्फ क्या कहते हैं हिंदू भाई के ही देवी देवता है? देवी देवता किसी को हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब सराखों पर, चूँकि मेरा धर्म खुद कहता है कि किसी की देवी देवता की आलोचना मत करो, बुरा भला मत कहो। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हमारी देवी देवता, क्या मुसलमान के खुदा ने? हम ये भी तो सोच सकते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई है जो हमारे साथ चलते पलते फूलते हैं, उनके भी तो कोई खुदा यीशु मसीह। हमारे इसी तरह क्या कहते हैं सरदार जी हैं, उनके जो गुरु जितने भी है 10-12 गुरु जो सबसे बड़े, उनके भी तो वो भी तो चाहे कि नोट पे हमारे गुरु का नाम आए। ये सब क्या कर रहे हैं केजरीवाल साहब? फिर ये कि आपको लगता है कि केजरीवाल मुद्दे से भटक गए हैं? बिल्कुल भटक गए हैं। पहले आप खूब मोहब्बत करते थे लेकिन थोड़ी सी मेरी नादानी, फिर कि हिंदुस्तान के लोगों की नादानी। क्यों कि मैं कहता हूँ सबकी बात तो नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े भी है हिंदुस्तान में, कुछ क्या सेंसिटिव है ये कि असल बात है कि हिंदुस्तानी लोगों ने पिछले की जो भी नेता हो कभी ऊंचा ख्वाब नहीं दिखाया, छोटा छोटा ख्वाब दिखाते रहे। फॉर एग्जांपल किसी ने 2 रुपये का ख्वाब दिखाया, 5 रुपये का ख्वाब दिखाया। अब एक बंदा सोचा यार 20 रुपये का ख्वाब दिखा दें, ये 5 रुपये का ख्वाब देखने वाला डरा कर 20 रुपये का ख्वाब देखे, ये इसके लिए बड़ा ख्वाब होगा। हमें कभी भी क्या कहते हैं डेवलप की तरफ कोई ले नहीं गया। अब अचानक थोड़ा मोड़ा डेवलप कर दिया केजरीवाल ने, अब हम इसके हो गए। अब जब इनको ज़रूरत पड़ी फ्री बिजली फ्री पानी दे करके हमें यूज़ करने की, आराम से उन्होंने बंद से खींच लिया, अब हमारे गले पड़ रहे हैं वो। क्या नाम है सर आपका? हमजा हाशमी। एक बात बताइए, MCD में कौन, बीजेपी, कांग्रेस या आप? MCD में तो कांग्रेस आ रही है, एक तरफा कांग्रेस आ रही है। एक तरफा कांग्रेस आ रही है। एक तरफा 2017 में कांग्रेस। 30 पे सिमट गई थी। अरे 2017 20 के चुनाव में कुछ नहीं मिला था। अरे आप अभी खाता भी नहीं खोल अरे पाए थे, आप ये कैसे एक देखिए तरफा ना, कांग्रेस ला रहे हैं आप? ये CM के लिए नहीं है। हम अपने वार्ड में खड़े हैं, हम अपने वार्ड की बात करेंगे। यहाँ पे एक तरफा कांग्रेस निकल रही है। उसकी वजह है 5 साल से पार्षद पुराना कांग्रेस का था, वो हमारे बीच रहे। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो MLA वो एक बार नहीं भटका। MLA आता है जब आप उसकी दावत करें, जब उसको ऑफ़र करेंगे आपको एक फ्लैट देंगे, हम उसको कहेंगे हम आपको फ्लैट देंगे, हमारा यहाँ दावत में आ जाओ, तो एकदम आएगा भागता हुआ। जो किराए पे रहने वाला आदमी अब इस टाइम पर जिसकी 2 करोड़ की संपत्ति है, तो वो कहाँ से बनी? ना उसका कोई बिजनेस। एक MLA के पास इतना तो होना नहीं चाहिए कि 2 करोड़ इतनी जल्दी बना ले। किराए पे रहने वाला MCD की रेस में कांग्रेस MCD कहाँ में है? भी MCD में भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो MCD की रेस में कांग्रेस कहाँ है? MCD की रेस में सबसे आगे चल रही है, सबसे आगे चल रही है। निज़ामुद्दीन के अंदर MCD में कोई टक्कर नहीं है कांग्रेस की। निज़ामुद्दीन वार्ड जो है हमारा दरियागंज वार्ड लगता है, तो यहाँ पे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है आम आदमी पार्टी में ही ग्रुपिंग हुई हुई है। अच्छा, एक कह रहा है मैं लड़ूंगा, एक कह रहा है मैं लड़ूंगा। उसके बाद हमने पक्षपात देख लिया कि जो मुसलमान कैंडिडेट यहाँ से लड़ने की का जाहिर कर रहा था और पूरी बस्ती उसे सपोर्ट कर रही थी। हाँ। अगर उस कैंडिडेट को टिकट मिल जाता तो आज मैं कांग्रेस के लिए आपको नहीं बोल रहा होता। मैं खुद कहता है कि आम आदमी पार्टी निकल जाती है यहाँ से। अच्छा, आप भी यू टर्न लिए हैं इधर कांग्रेस? बिल्कुल। मैंने जो पिछले विधानसभा इलेक्शन थे, मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है दोनों बार। अच्छा, दोनों बार वोट दिया है, मगर उसकी सज़ा ये हुई कि हमने मरकज़ बंद होते हुए देख लिया।
हाँ। अगर हम उसे वोट ना दे के उसे ना जिताते, अगर हम उस टाइम पर चाहे बीजेपी को भी डाल देते तो हमारी इतनी बुरी हालत नहीं होती जो हुई है। ये जो तबलीगी मरकज़ है, इसमें बुराई क्या है? ये सिखाता है माँ बाप की इज्जत करो, नशा मत करो, कोई भी धर्म का हो। सब धर्मों से उसको अच्छा व्यवहार केजरीवाल जी ने बंद करवाया, यहाँ के एमएलए जी ने बंद करवाया मरकज़ को। और जब सब जगह से जो ना लॉकडाउन हट गया था, रेड डाउन जो करते हैं एरिया, उसके बाद रेड जोन को जो हट जाता है, उसके बाद भी 2 महीने तक रेड जोन में रखा हमारे एमएलए ने, यहाँ के एमएलए जो है परवीन कुमार जी ने। अच्छा। बड़ी मुश्किलों से जाके फराज साहब जो है हाथ पैर जोड़े कमिश्नर साहब के, तो जब जाके 2 महीने के बाद यहाँ के लोग बाहर जा सके और बाहर के लोग यहाँ आ सके, क्योंकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं यहाँ फुटपाथ पे कमाते हैं तो खाते हैं। कम से कम 6 महीने तक यहाँ पे लोग भूखे मर गए। क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि ये परवीन कुमार हमारे विधायक हैं, उन्हें हमने जितवाया, फुल सपोर्ट किया, हम उनसे खुश भी थे। लेकिन जितवाने के बाद जब यहाँ लॉकडाउन का टाइम आया तो परवीन कुमार एक बार भी यहाँ आके नहीं झाँके। और आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आज यहाँ 3 महीने से 4 महीने से फुटपाथ हटी पड़ी है, जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। कहते हैं हम काम की राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी। तो मैं आप कैसे आपने उनकी काम की राजनीति बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है? आम लोगों की पार्टी, ठीक है ना? खास लोगों की, स्पेशल लोगों की पार्टी नहीं है ना। ये आम लोग बैठे हैं भाई, आप देखो, ये पूरा देखो, आम लोग बैठे हैं जमीन पर। कल तक इनके ठेले थे, पक्की ठेले थे, इनके ठेले लगाकर ये लोग कमाते थे रोजी रोटी। आज इन्हें रोजी रोटी की तंगी हो रही है, बार बार लेके सामान भागना पड़ता है, पुलिस आती है, एमसीडी आती है, परेशान करते हैं और इन सबके ठिए हटवा रखे हैं। आज तक एक आम आदमी के कार्यकर्ता ने इनसे आके नहीं पूछा भाई तुम्हारे ठिए क्यों हटे हैं और तुम्हारे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जो लोग पटरी लगा रहे हैं उनकी एक पटरी लगा रहे हैं व्यवस्था और होनी बिल्कुल परेशान है ये लोग। और ये लोग यहीं से ही गुजारा करते हैं, दरगाह से और मरकज से। और क्या कह रहे हैं? बात जो है आम पार्टी को जो मुसलमानों ने जीता है, अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं दी, बीच में कुछ दी, अच्छा। लेकिन आम पार्टी ने नाश कर दिया मरकज का। जबकि कोई धर्म नहीं कहता कि भाई मुसीबत है, हमारे यहाँ तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, उन्हें सिखाते हैं बुरा ना करो, भला करो। और ये लोग इन्होंने मरकज के लोगों को दुनियाई मैटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने राजनीति में झोंक दिया मरकज को। आम आदमी पार्टी ने बदनाम करा गया मरकज को बेमतलब में। मरकज के साथ साथ यहाँ दरगाह और मरकज से ही लोगों का कारोबार और रोजगार चलता है, जिससे वो अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता लगता है कि एमसीडी चुनाव में मरकज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि लोगों ने यहाँ नाराज़गी जाहिर की है। इससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था, लेकिन इस बार वो उनका जो एक सेंटिमेंट है चेंज नज़र आ रहा है। तो फिर मिलते हैं, लगातार हमारा सफ़र जारी रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।